चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले आज दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आया, कैसी ग्राहकी रही, कैसा उठाव रहा और क्या कुछ भाव दोपहर में चलता नजर आया। हमारे धीरज भाई साहब हैं और मुआयना कर रहे हैं और आज प्याज के बाजार में स्थितियों में क्या परिवर्तन दोपहर में है ये आपको हम बताते हैं। चलिए सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, आज दोपहर में सुबह के मुकाबले क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? देखिए, आमदनी तो खैर तकरीबन सभी तक पहुंची गई होगी। रिपोर्ट जो है 34 गाड़ी मंडी में फ्रेश आई हुई है और 14 गाड़ी जो है कल की मंडी में खड़ी हुई है, 10 गाड़ी जो नीचे उतरी हुई है। तो तकरीबन मान के चलिए 58 से 60 गाड़ी मंडी के अंदर जो है दिसावर की है और 3 से 3.5 कट्टा जो हम खैरतल का बोल सकते हैं कि मंडी के अंदर आज फ्रेश आया हुआ है। और अगर भाव की बात करें तो भाव देखिए लगातार जो इस हफ्ते में जो स्ट्राइक की वजह थोड़ा वो चढ़ा था, वो आज कहीं ना आके जो है बाजार रुका है और कहीं ना कहीं मार्केट जो रुकने की संभावना हमें यहीं पर नजर आ रही है कि मार्केट यहीं चलेगी जो भी चलेगी। जी। अच्छा, भाव में एक दो दिन में और आज में क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि शनिवार का दिन रहा आज? देखिए, शनिवार और शुक्रवार की बात करते हो भाव के अंदर जो है कल के मुकाबले रुपया 8 किलो थोड़ा डाउन देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल मार्केट जो है यहीं रुकेगी जो भी है, चाहे वो 900 से 1100 की होगी, चाहे 1000 से 1200 की होगी। जो मार्केट आ जाए सोमवार को एक्चुअल मार्केट सभी सामने क्लियर होगी कि पीछे क्या रहता है, कितनी आमदनी होती है, यहाँ माल की अराइवल कितनी होती है और सरकारी मालों में कितने बढ़ोतरी होती है। सब सोमवार को क्लियर होगा सारा जो भी होगा। सोनू भैया, खैरतल की जो प्याज है अब बिल्कुल एंडिंग में कब नजर आएगी? देखिए, अब एंडी है 3300 कट्टा 3400 कट्टा रिपोर्ट मंडी में आई हुई है, तो अगले हफ्ते में मान के चलिए ये और हफ्ता 10 दिन की बात है, ये माल और खत्म ही हो जाएगा फिर जो बिल्कुल जो है। खैरथल का तो अभी तकरीबन जो निकल चुका है, जो 10% जो 5% जो हमारा रह गया है, ये भी अगले हफ्ते में क्लियर हो जाएगा माल, जो इससे ज्यादा माल नहीं चलेगा अभी खैरथल का जी। और बात अगर हमारे महाराष्ट्र के इलाकों की कर ले, पूना की कर ले, नासिक की कर ले, तो वहां से आवकों का दौर कैसा रह सकता है? देखिए, आज अगर दिसावर के मालों की बात करते हैं तो 18 गाड़ी तो नासिक की हैं और 27 गाड़ी पूना की तरफ की हैं और राजस्थान की 1 गाड़ी और गोंडल की 2 गाड़ी है। एनसीसीएफ कोई नहीं है, नेफेड की कोई गाड़ी नहीं है। तो इस करके मार्केट जो ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि ज्यादा मंदा जाएगा अगर एनसीसीएफ या नेफेड आता है, तो वो ना आकर के जो है मार्केट जो है एक जगह रुक गई है अभी। और 900 से लेकर आज 1100 की मार्केट जनरल में चली है मार्केट यहाँ पर जो ज्यादा। जी। और ओवरऑल अगर हम भाव स्टेट वाइज की बात करें? देखिए, पूना के मालों की बात करते हैं तो पूना के मोटे माल जो है वो मान के चलिए आप यहाँ पे आज 950-60 से लेकर के 1000 रुपये तक में, और बहुत सुपर क्वालिटी कोई है जो 2-4-5 लाट जो बिके हैं वो 1000 से 1050 के बीच में बिके हैं। मीडियम मालों के अंदर 900 से 950 की पोजीशन रही है, तो है पूना की मार्केट। और अगर नासिक के मालों की बात करें तो नासिक के माल 850 से 900 रुपया रहा है। मोटा माल है तो वो 900 से 950 रुपये की रेंज में है। और अगर गुजरात के माल की बात करें तो गुजरात के माल जो है वो यहाँ पर 800 से लेके 900 रुपये की रेंज में है। और जो गोंडल है मंडी के अंदर वो 800 से 850 रुपये की रेंज में रहा है। और अगर हम खैरथल के मालों की बात करें तो खैरथल का माल जो है यहाँ पे आज 600 रुपये से लेकर के 850 रुपये तक बिका है। को बहुत सुपर क्वालिटी माल में, बिल्कुल अच्छे माल में जो है वो 850 से 900 तक भी बिका है वाला माल जो है। सोनू भैया, क्या लगता है प्याज में क्या आने वाले दिनों में, जनवरी के इस महीने में कुछ और हलचल देखने को मिल सकती है? देखिए, ज्यादा हलचल तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आमदनी अगर कहीं पर भी कम होती है तो उससे वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं तो जो मार्केट अभी फिलहाल चल रही है इसमें मार्केट यही चलने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। जी। एमपी से कुछ आवके वगैरह बढ़ेंगे क्या? जी नहीं, एमपी की आवक जो है अभी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अभी एमपी थोड़ा थोड़ा चलेगा। जो भी माल जो नई फसल जो निकलेगी उनकी जो फरवरी मार्च में जाके जो आती है उसी टाइम पे फसल के अंदर बढ़ोतरी होगी। जो मालों की बढ़ोतरी होनी है वो उसी टाइम होगी। अभी जो आमदनी आम एमपी की देख रहे हैं वो यही रहेगी लगातार। जिससे ज्यादा 2-5 गाड़ी फालतू होंगी या 2-5 गाड़ी कम होंगी, इसमें यह आमदनी ऐसे ही चलती रहेगी। ज्यादातर माल जो है पूना और महाराष्ट्र ये अभी ज्यादा कवर करेंगे। इसके बाद में अगर ये माल कम पड़ता है, पूना या महाराष्ट्र का नया माल जो नासिक का जो आ रहा है, इसके बाद में गुजरात के माल की आमदनी बढ़ेगी जो भी बढ़ेगी। अदरवाइज एमपी के मालों की ज्यादा आमदनी की उम्मीद अभी नहीं कर सकते हम। जी। सोनू भैया, अगर नेफेड एनसीसीएफ की बात करें तो क्या आने वाले दिनों में अच्छी खरीदारी होने का कुछ रुझान नजर आता है क्या? देखिए, अगर मार्केट इससे ऊपर जाने की अगर होती है तो एनसीसीएफ नेफेड जो है फिर दोबारा से अपनी परचेसिंग शुरू कर सकता है और मंडियों में माल डाल सकता है वो। जी। और कहीं ना कहीं अगर बाजार ऐसे चलते रहेंगे तो फिर उसको बीच में आने की जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ेगी। वैसे ही मंदा है, तो इसमें तो हमें तो यही एक कहना चाहेंगे कि इतने मंदे के अंदर जिस भाव में आज माल बिक रहा है, तो इस भाव में तो नेफेड और एनसीसीएफ को बीच में माल नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि किसान इस टाइम पे इस भाव में माल को निकालता रहेगा और वो शिकायत भी किसी कोई ऐसे करने वाली बात नहीं रखेगा बिल्कुल भी। और सोनू भैया, इस वक्त उपभोक्ताओं के तो मजे हैं,
जी वारे न्यारे इस समय ग्राहकों के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल। प्याज बहुत अच्छे भावों में खाने को मिल रही बिल्कुल है। देखिए हमारे जो ले जाने वाले जो हमारे जो घर के जो चलते हैं उनको भी अच्छे भाव में माल बिक रहा है, उसको भी ये नहीं है कि अब ज्यादा जेबों पे भारी नहीं पड़ रहा है, तो इस भाव में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम कोशिश यही करें कि किसान को अच्छे से अच्छा भाव दें, और किसान को भी यही कहेंगे कि वो जितना अच्छा भाव मिलता है उसमें माल को बेचने की कोशिश करे, ना कि रोकने की कोशिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 A1177, फंड नंबर 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 981110 41 674। पुनः धन्यवाद करूंगा शुक्रिया सर। और फिर आपसे मिलेंगे हम सोमवार को। जी जरूर सर। सुबह की रिपोर्ट आपसे करेंगे। जी। और ये बोर्ड में भाई साहब का आपको दिखाता हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं सोनू भैया को। गंगा ट्रेडर्स A1177, फंड नंबर 2324, GT इनका मार्का है। और जब भी आप इनको कॉल करेंगे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। प्याज आप लेके आएंगे तो आपका वेलकम है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।